यहाँ पर दो चीज हो गई, विभाव और विभाव के कितने भेद थे? दो। क्या था इसको? आलंबन और उद्दीपन। ये दो भाग किसके थे? विभाव। ठीक हो गया। आपने यहाँ पढ़ा था कि जो आलंबन होता है, जहां पर पहली बार भाव व्यक्त होगा वो से क्या बोलोगे? आलंबन। जो उन भावों को और बढ़ा देगा वो क्या होगा? उद्दीपन होगा। ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा जो पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था क्या? अनुभाव। क्या पढ़ा था? अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है, अनुमिन से क्या होता है? अनुमिन से होता है पीछे, ये याद रखना, या बाद में जो उत्पन्न हो है। ठीक है। जो भाव का मतलब अर्थ ही क्या होता है? भाव होता है। जो भाव आपके रस आने के बाद उत्पन्न होंगे वो क्या कहलाएंगे? अनुभाव। जो आपके रस जब आपके अंदर आ जाएगा उसके बाद जो आपकी चेष्टाएं होगी, जो आपकी एक्टिविटी होगी, वही क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। और ये अनुभाव क्या थे? ये कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। ये कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के अनुभाव जो थे वो 4 प्रकार के थे। अनुभाव ये कितने प्रकार के हैं? 4। पहले क्या थे? कायिक अनुभाव। पहले क्या थे? कायिक अनुभाव। फिर क्या थे? कायिक या आंगिक भी बोल सकते हो उसको। क्यों? अंग से जो आप प्रैक्टिस करते हो, कायिक या आंगिक, ये दोनों कहते हैं अनुभाव। क्योंकि आंगिक इसलिए क्योंकि जब ये भाव आएंगे आप क्या करते हो? देखो, कभी आपको गुस्सा आता है तो अपने हाथ पांव खुद ऐसे मारने लगते हो, तो वो क्या कहलाएगा? आंगिक अनुभाव। ठीक है। आप ऐसे कहीं दीवार में कहीं ऐसे पटकने लगते हो तो आपको क्या कहलाएगा? वो जो आप ऐसी एक्टिविटी जो आप अपने हाथों से, अपने अंगों से जो कर रहे हो वो क्या कहलाएगा? आंगिक अनुभाव कहलाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगला जो आता है वो कौन सा आता है? वाचिक। कौन सा था? वाचिक अनुभाव। दूसरा कौन सा है? वाचिक अनुभाव है। तो वाचिक अनुभाव में क्या किया जाता है? अपने वाणी द्वारा आप अपनी मानसिकता को क्या करते हो? बताते हो। जब आपके अंदर रस की अनुभूति हो जाती है तो उसके बाद जो आप अपने बोलकर जो आप क्या करते हो? जब बोलकर अपने भावों को क्या करते हो? व्यक्त करते हो, दूसरे के सामने व्यक्त करते हो, तो तब क्या होगा? ये वाचिक अनुभाव होगा। फिर उसके बाद अगला जो आता है, उसके बाद आपका है सात्विक आहार्य। क्या है? आहार्य। आहार्य में क्या होता है? इसमें आहार्य अनुभाव में यहाँ पर आप अपनी वेशभूषा के द्वारा क्या करते हो? अपने वेश अनुभाव के द्वारा, अपनी वेशभूषा के द्वारा क्या करते हो? आप अपने कपड़ों के द्वारा, अपने पहनावे के द्वारा आप अपने जो अपने रस को, जो आपके अंदर रस की उत्पत्ति हुई है, जो आप वेशभूषा के द्वारा आप उस रस को सामने दिखा रहे हो, तो क्या कहलाएगा? आहार्य कहलाएगा। उसके बाद अगला जो अपने आप हो जाएगा, जिसपे आपका कभी नियंत्रण नहीं रहता, वो क्या कहलाएगा? सात्विक अनुभाव। समझ गए? ये कौन सा आएगा? तीसरा सात्विक अनुभाव। समझ गए? पहला है कायिक, जिसमें आप जैसे मान लो तुम्हें डर लगी, तुमने दौड़ना शुरू कर दिया। वो दौड़ना शुरू करना क्या है? कायिक अनुभाव है। आप मान लो आपने शेर को देखा, आपके दोस्त लोग पीछे, आपने जोर जोर के आवाज की, तो क्या आ गया? वाचिक अनुभाव। यहाँ पर आप अपनी वेशभूषा के द्वारा अपनी स्थिति, अपने जो आपके मनोभाव है, आपके वेशभूषा के द्वारा आप दर्शा रहे हो, तो वो क्या है? आहार्य है। और यहाँ पर जो अपने आप हो जा रहा है, जैसे आप रो रहे हो और रोने में जो आंसू आ रहे हैं वो आपके द्वारा नहीं आ रहे, वो अपने आप ही स्वतः ही हो जा रहा है। आपको डर लगने पर आपको कंपन हो रही है, आप कांप रहे हो, अब वो भी क्या है? स्वतः ही हो रहा है। और आपका मुंह गुस्सा होने पर लाल हो गया, आपने लाल नहीं किया, वो खुद अपने आप लाल हो गया, वो क्या कहलाएगा? सात्विक अनुभाव कहलाएगा। ठीक है। इनके बारे में लिखा नहीं है ना,
मतलब ये टॉपिक वाइज दिखा दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, चलो फिर आगे ना समझ में। चलो सात्विक अनुभाव सर्वश्रेष्ठ अनुभाव है। और सात्विक अनुभाव को क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ अनुभाव। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अनुभाव क्या हो जाता है, अपने आप होता है, इसलिए सात्विक अनुभाव को क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ अनुभाव कहा गया है। ठीक है, अब देखो अगला संचारी भाव। अगला लिखो आप संचारी भाव। अगला लिखेंगे आपका संचारी भाव। देखो इसमें क्या है, जो संचारी भाव है इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है, आप जो देखो इसको संचारी या व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या भी बोलते हैं इसको? व्यभिचारी भाव। आपने गांव घरों में एक चीज देखा होगा ना, या गांव घरों में क्या यहीं भी कोई महिला ऐसी होती है, वो इस घर भी जाएगी, उस घर भी जाएगी, उस घर भी जाएगी, उस घर भी जाएगी, और सभी जगह सबको क्या अलग करके आएगी? लड़ा के आएगी। होता है ऐसा गांव घरों में, यहाँ भी होता है कि वो क्या करती है, उसको बोलते हैं क्या? व्याभिचारी बोलते हैं। ठीक है, और व्याभिचारी वो भी होती है जो महिला एक जगह नहीं टिकती, कभी कहीं कभी कहीं कभी कभी। इसको उसको क्या कहा जाता है? व्यभिचार कहा जाता है। ठीक है, उसको भी क्या कहा जाता है? व्यभिचारी, वो भी व्यभिचार होता है। तो व्यभिचार का मतलब है एक जगह नहीं ठहरना। जो एक जगह नहीं रुकेगा वही क्या होगा? व्यभिचारी। और संचारी का मतलब भी संचार करना, मतलब इधर उधर घूमते रहना, वो भी क्या है? वो भी वही भाव होते हैं। अब इन भावों की जो संख्या है, इन भावों की संख्या है कितनी? 33 की संख्या। ठीक है, अब इनकी जो 33 संख्या है, तो इनका काम क्या होता है? ये थोड़ी देर के लिए उठते हैं, ये ज्यादा देर के लिए ये संचारी भाव का उत्पन्न नहीं होती है। ये जो ये संचारी भाव है, ये कुछ क्षणों के लिए उठेंगे और स्थायी भाव को जगाकर पूर्व हो जाएंगे। ठीक है, आप जैसे मैंने कहा ना आपको, ये संचारी भाव का काम क्या है? जैसे आपका गांव है, ठीक है, एक महिला है जो दिन भर घूमते रहती है, आज इस घर गई, थोड़ी देर वहां रुकी, फिर कहाँ घर चली जाएगी, यहाँ करेगी इसकी बुराई, यहाँ करेगी इसकी बुराई, और यहाँ करेगी इसकी बुराई। ऐसे चलते चलते उसका दिन भर का काम ही होता है, वो हर घर में क्या कर देती है? पहुंच जाती है, और सबको क्या काम करती है? लड़ाने का काम करती है। और यहाँ पर संचारी भाव भी क्या काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। संचारी भाव भी यही काम कर रहा है। यहां से देखो, यहां पर ये है संचारी भाव, अभी इसको क्या कर दिया? इसने उठा दिया। ठीक है, अब इसको छोड़ा, फट से कहां पहुंच गया? यहां, और ये कहां कर दिया इसने? ये नीचे आ गया। फिर ये कहां कर दिया इसने? ऊपर, क्योंकि एक ही भाव, एक ही स्थायी भाव एक बार उठता है। अब आपका एक भाव अगर उठा है तो दूसरा स्थायी भाव नहीं उठेगा, एक ही उठेगा एक बार में। ठीक है, अब यहां भी इसने उठा दिया, इसको भी छोड़ा, आप इसको उठा दिया, इसको भी छोड़ा, फिर इसको उठा दिया, इसको भी छोड़ा, इसको उठा दिया। इसका काम ही क्या है? स्थायी भाव को उठाना, स्थायी भाव को जगाना, इसका काम संचारी भाव का यही काम होता है। और जब ये किसी भी स्थायी भाव के साथ देखो, आपको क्रोध आता है, सिर्फ एक क्षण होता है ना क्रोध आने वाला, जो क्रोध आने के लिए एक क्षण का जो समय है वही क्या है? संचारी भाव है। उसके बाद तो आपका जो क्रोध आ रहा है वो तो रस आ गया, फिर वो तो क्या आ गया? आपका स्थायी भाव से आ गया ना। जो आपको उस स्थायी भाव को जगाने के लिए जो एक क्षण का जो समय, एक मिनट का जो समय आया, वही क्या है? और उसके बाद वो जो कंटिन्यू चलते रह रहा है वो तो क्या है? फिर वो स्थायी भाव है। वो क्या है? स्थायी भाव है। जो कंटिन्यू भी चल रहा है वो क्या है? स्थायी भाव। जो क्षणिक होते हैं, जो 2 मिनट के लिए आते हैं, वो क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। दोनों में अंतर समझिए। ये कंटिन्यूस रहेगा, जब तक रस की पूर्ति नहीं होगी तब तक रहेगा, और ये कब तक रहेगा? जिस समय आपको ये क्षण भर के लिए आएगा और इसको जगा के चला जाएगा, वो क्या कहलाएगा? संचारी भाव। समझ गए संचारी भाव को, या कहीं को समझ में नहीं आया? ये भावनाएं
वे भावनाएं जो निरंतर गतिशील रहते हैं, जो निरंतर गतिशील रहती हैं, जो निरंतर गतिशील रहते हैं, जो निरंतर गतिशील रहते हैं, जो बीच बीच में उठकर, जो बीच बीच में उठकर समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। अब संचारी भाव समझ गए, जो बीच बीच में उठेंगे फिर बैठेंगे, उठेंगे, दिन भर में आपको कितनी चीजें, आपके मन से कितने रस उठते हैं। देखो, दिन भर में आपको गुस्सा भी आता है, दिन भर में आप दया भी लगती है आपको किसी पे, दिन भर में आपको बच्चे से भी प्रेम आता है, दिन भर में आपको हंसना भी आता है, हर रस आपका दिन भर में आ रहा है। तो दिन भर में ये काम, वो उसको उठाने का काम कौन कर रहा है? संचारी भाव कर रहा है। और इनकी संख्या कितनी है? 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, और लिखो इसको। और मैं सुन रहा हूँ एसएसटी में भी ठीक ठाक पोस्ट है, हम जो आ रहा है, कोई कह रहा है 80-90 पोस्ट है, कोई कह रहा है 80-90 पोस्ट है एसएसटी। एसएसटी तो आपका वैसे भी सब्जेक्ट हुआ है, एसएसटी की तो बहुत पढ़ाई थी, बहुत ज्यादा पढ़ाई थी, इतनी पढ़ाई थी कि उसको एक साल 6 महीने बहुत मतलब सुनने को आया, कोई कभी लड़का आया था एसएसटी वाला ही था, वो कह रहा था अब हो सकता है वो अपनी दिलासा देने के लिए भी कह रहा हो, ऐसा भी होता है, ये अपनी खुद की दिलासा दे रहा हो। देखो यहाँ पर आप जो स्थायी भाव है, कौन सा? क्या? कोई लड़का वो बीएड वाला जी, जो सुमन कोहली के ग्रेड में, वो भी तो कहते 10 साल से पोस्ट नहीं आई एसएसटी में, इस बार आएंगी। हाँ आने वाली, बता दो। हर्ष, विशाल, इनको हर्ष, विशाल, त्रास, लज्जा, लज्जा, लज्जा के बाद देखो ग्लानि, ग्लानि, उसके बाद चिंता, शंका, चिंता, शंका, अगला असूया, अमर्ष, उसके बाद मोह गर्भ, मोह गर्भ, अगला उत्सुकता, उत्सुकता, अगला लिखो उत्सुकता के बाद चपलता, दीनता, चपलता, दीनता, उसके बाद आगे जड़ता, आवेग, कुछ भाई एक बार पढ़ भी लोगे बहुत होगा, जड़ता, आवेग, क्योंकि समझ में आ जाएगा ना क्या होता है करके, आवेग, निर्वेग, धृति,
मति विभूत, मति विभूत, विभूत होगा, विभूत। आगे श्रम आलस्य निद्रा, श्रम आलस्य निद्रा, श्रम आलस्य निद्रा। स्वप्न स्मृति, स्वप्न स्मृति। मद उन्माद, मद उन्माद, उन्माद। औदित्या, अपसमार, अस्मार। व्याधि मरण, व्याधि मरण। हो गए 33 भाव आगे होंगे आपके। नहीं, स्थायी नहीं होंगे, ये संचारी भाव होंगे। हाँ, संचारी भाव होंगे, संचारी भाव। ठीक है, ये संचारी भाव होंगे। स्थायी भाव, स्थायी भाव तो किसी कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, ये संचारी भाव, इस संचारी भाव इस तरह लिखते हैं। 31 हो गए, 33 नहीं हुए, कौन सा छोटा। इसके बाद देखो, ये गांजा और वीडा के बाद जो संचारी भाव है, संचारी भाव आपको समझ गए। संचारी भाव का काम क्या है? संचारी भाव क्या करते हैं? इनका कुछ काम नहीं है, इनका काम सिर्फ इतना है कि इनका मानना है कि जो संचारी भाव है, इनका सिर्फ यही काम है कि ये जो भी भावना, जो भी रस इसने उत्पन्न करना है, उसको जाकर क्या करना है, इसने सुनाना है और सट उठा देना है, और उठा के उसको छोड़ देना है नीचे को। फिर उसको ये छोड़ देगा, उसका कोई मदद नहीं करेगा, ये उसको उठाकर उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। समझ गए? ये काम कौन करता है? ये स्थायी भाव ये काम करते हैं। समझ गए? अब यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से जो भरत मुनि थे, उन्होंने भावों को कितना माना है? 49 माना है, उसने 49। यहाँ पर पहली बात है, जो भरत मुनि है, भरत मुनि ने जो भावों को माना है, भावों की संख्या जो मानी है, वो कितनी मानी है? 49 मानी है। इसमें से आपके 33 क्या आगे? स्थायी भाव आगे, 8 क्या आगे? अनुभाव आगे। और यहाँ पर 8 ये फिर क्या लेते हैं इन्होंने? 8 क्या किए? यहाँ पर सात्विक भाव भी किए। क्या किए? ये हो गया आपके सात्विक भाव। ये कौन से हैं? सात्विक भाव। ये हैं आपके स्थायी भाव, स्थायी भाव। और ये हो गए आपके संचारी भाव। इन्होंने टोटल भावों की संख्या कितनी मानी है? भाव। ये देखिए, ये संचारी भाव और ये सात्विक, ये संचारी भाव हो गया आपके, ये हो गया आपके सात्विक भाव। अब आपसे प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने भावों को कितना माना है, इसने कितना माना है? 49 माना है। ठीक है, एक प्रश्न ये आपका हो जाता है। उसके बाद अगला है कि जो आचार्य अभिनव गुप्त है और मम्मट है, उन्होंने जो रसों को माना है वो 9 रस माने हैं। यहाँ पर आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट, यहाँ पर कौन है? दूसरे जो आचार्य आ रहे हैं, अभिनव गुप्त और मम्मट। इन्होंने क्या बोला? इन दोनों ने रसों की संख्या कितनी मानी? रसों की संख्या जो मानी उन्होंने वो कितनी मानी? 9। तो जो मम्मट और अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 9 मानी है। ठीक है, देखो इसमें इन दोनों ने रसों की संख्या 9 मानी है।
अगला देखो, यहाँ पर जो शांत रस है, शांत रस उद्भट द्वारा दिया गया था। एक आचार्य थे, उसका नाम क्या है, उद्भट। उद्भट ने ही क्या किया था, यहाँ पर शांत रस को दिया था। शांत रस के बारे में किसने बताया था, उद्भट ने किसके बारे में दिया, शांत रस। इसने बोला कि शांत रस के बारे में कहा। अब शांत रस के बारे में किसने कहा, उद्भट ने कहा। ठीक है, इन्होंने शांत रस ने कहा कि शांत रस होता है और शांत रस के बारे में इन्होंने बात की। और 10वां रस कौन सा माना जाता है, 10वां रस ये भी मानते हैं, ये वात्सल्य रस को। वात्सल्य रस को क्या माना जाता है, कौन सा रस माना जाता है, वात्सल्य जो रस है, वात्सल्य रस को कौन सा रस माना गया है, 10वां रस माना गया है। 10वां रस कौन सा है, वात्सल्य रस है। उसके बाद जो 11वां रस है वो कौन सा है, वो भक्ति रस है। ये 11वां जो रस है वो कौन सा है, वो भक्ति रस है। देखो अब यहाँ पर जो भरत मुनि है, हमने आगे की चीजें तो आप वैसे ही एक बार मैं बताऊंगा, सीख लोगे, उसको सीखने की क्या ही जरूरत नहीं है, हमको ये प्रश्नों की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अब जो अगला प्रश्न आपका आता है वो है आपका, जो भरत मुनि थे, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किसकी बारे में बताया, रसों के बारे में बताया। अब भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा, इसमें क्या किया इन्होंने, किस अध्याय में, कौन से अध्याय में रसों के बारे में कहा। पूरे में तो रसों के बारे में नहीं कहा होगा इसने, क्योंकि नाट्य शास्त्र लिख रहा है तो पूरे नाट्य शास्त्र में तो रस नहीं बताएगा। इसने क्या किया, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 6 व 7वें अध्याय में, कौन से 6 और 7वें अध्याय में रसों के बारे में कहा। किसके बारे में बोला इसने, रसों के बारे में बताया। कहां बताया इसने रसों के बारे में, 6 और 7वें अध्याय में किसके बारे में बताया इसने, रसों के बारे में। इसने कहा जो 6वां जो है और 7वां जो है उस अध्याय में रसों के बारे में इसने कहा। ठीक है, अब भरत मुनि जो है यहां पर क्या कहते हैं, भरत मुनि, अब भरत मुनि यहां पर बोलते हैं कि जो मुख्यतः जो मुख्य रस है वो सिर्फ कितने रस है, 4। सिर्फ मुख्य रसों की संख्या कितनी बता रखी है इन्होंने, 4। ये कहते हैं कि जो रस है वो मुख्य रूप से कितने हैं, वो प्रधान रस जो है वो 4 रस है। भरत मुनि ने जो 4 ही रसों को क्या बोला इन्होंने, प्रधान या मुख्य रस कहा। इन्होंने कहा कि जो भरत मुनि ने बोला कि जो 4 ही ऐसे रस हैं जो क्या है, प्रधान रस है, और उन्हीं से अन्य रसों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अब ये प्रधान रस कौन कौन से बताते हैं, यहाँ पर श्रृंगार रस है, पहला कौन सा आता है, श्रृंगार, और यहाँ पर उसके बाद आता है रौद्र रस, दूसरा कौन सा आता है, रौद्र रस, और जो तीसरा इन्होंने रस बताया था वो बताया इन्होंने वीर रस, और चौथा इन्होंने बताया है विभत्स्य रस। विभत्स्य रस, चौथा कौन सा बताया इन्होंने, विभत्स्य रस। इन्होंने कहा जो प्रधान रस है वो कौन से हैं, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और विभत्स्य रस। वात्सल्य नहीं है, विभत्स्य रस है। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ कितने रस बताए थे, 8 ही रस बताए थे। अब यहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति उसने कहा जो हास्य रस होता है, ये श्रृंगार रस से कौन सा रस आया है, हास्य, और यहीं से कौन सा रस आया है, करुण।
कौन सा रस आया है? करुण। और उसके बाद जो वीर रस से कौन सा आया है? अद्भुत रस। और विभत्स्य जो रस है आपका, ये विभत्स्य रस से भयानक रस आया है। क्या है? भयानक। आप कैसे देखो, देखो जब श्रृंगार आएगा आप वहां पर खुश होंगे, रोगे तो नहीं ना श्रृंगार रस में, तो जितना क्या रहोगे? खुशी रहोगे। तो यहाँ पर हास्य रस की वैसे अपने आप ही उत्पत्ति हो जाती है। जब आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद कई लोग क्या कर देते हैं? रोते हैं, गुस्से गुस्से में ही रोने लग जाते हैं। तो यहीं से किसकी उत्पत्ति होगी? करुण रस की होगी। और वीर रस, जब आपके अंदर वीरता आ जाए तो बड़े बड़े अद्भुत काम, आश्चर्यजनक काम भी आप क्या कर सकते हो? जो ना होने वाला काम भी आप कर सकते हो, अद्भुत काम भी क्या कर सकते हो? कर सकते हो। तो कब होगा वो? जब आपके अंदर क्या होगी? वीरता होगी, उत्साह जब आपके अंदर होगा तभी आप क्या कर पाओगे? मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है? विभत्स्य रस, जहां पर आपको घृणा लगी होगी, बिल्कुल घृणा की भावना आएगी, वहां पर आपका क्या होगा? भयानक भय आएगा। जो हो सकता है कि कहीं आपने ऐसा एक्सटेंड दे दिया और भयंकर एक्सटेंड हुआ है, बिल्कुल अंदर पकड़े उसके बाहर निकले, घृणा तो लगेगी मगर वहां पर भयानक भी चीज भी है वो, ठीक है। तो विभत्स्य रस से, वीर रस से, बौद्ध रस से और श्रृंगार रस से हास्य। ये किसने माना? ये भरत मुनि ने कहा कि जो रस मुख्य प्रधान रस है वो चार ही हैं, और उन चार रसों से ही चार रसों का क्या हुआ है? उत्पत्ति हुई या निर्माण हुआ है, ठीक है। विद्या में भरत मुनि को पढ़ना जरूरी है क्योंकि रस जिसने उत्पन्न किया था। अगला देखो, ये लिख दिया ना ऊपर वाला, ऊपर ये नहीं लिखा होगा ना, नीचे वाला ऊपर वाला लिखा। चलिए भरत मुनि ने चार रसों को ही प्रधान रस माना, चार रसों को ही प्रधान रस माना। श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स्य। श्रृंगार, रौद्र और विभत्स्य। श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, और वीर से अद्भुत, और विभत्स्य से भयानक। इसकी उत्पत्ति हुई है, ये मानता है, ठीक है। अब यहां पर क्या था? अब यहां पर एक रस था विभत्स्य रस, आपने पढ़ा था विभत्स, ये रस पढ़ा था आपने भी, ठीक है। तो इनमें कहा जो विभत्स रस है वो नाटक के लिए क्या है? वर्जित है। इस रस का प्रयोग नाटक में नहीं किया जाता। ये किसने बोला? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने कहा जो विभत्स्य रस है को भरत मुनि ने नाटक के लिए क्या माना? वर्जित माना। अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के अनुसार नाटक के लिए वर्जित रस कौन सा है, और जिसका प्रयोग नाटक में नहीं होता है, और वो रस कौन सा है आपका? विभत्स्य रस। विभत्स्य रस का जो होता है नाटक में प्रयोग नहीं होता। ये किसने बोला? भरत मुनि के अनुसार। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। अब ये मान रहे हैं कि जो विभत्स्य रस है उसका प्रयोग नाटक में तो वर्जित है, वो होता ही नहीं। वर्जित है या नहीं होता है। वर्जित मतलब नहीं करना चाहिए, वर्जित का मतलब छोड़ देना चाहिए। कि विभत्स्य रस का मतलब तो सीधे लिख दिया कि नाटक में इसका प्रयोग ही नहीं होता, मगर ये बोलते हैं कि विभत्स्य रस वर्जित है, किसमें? नाटक में। आप कोई कर रहा है वो बात अलग है, कि भरत मुनि के अनुसार है कि विभत्स्य रस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में क्या कहा? 24वें से 34वें अध्याय में नायक नायिका के बारे में बता रखा है। अब कभी आपको पूछ सकता है, तो ये प्रश्न क्या पूछ सकता है आपको? देखो ये क्या पूछेगा, यहां पर ये पूछेगा कि नायक और नायिका का, नायक नायिका का उल्लेख भरत मुनि
ने भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 26, इसने क्या किया 24वें व कौन सा 24वां एवं 34वें अध्याय में किया है। कौन से अध्याय में किया है 24वें और 34वें अध्याय में किया है। इसने क्या कहा देखो भरत मुनि ने बोला जो नायिका के बारे में बताया 24वें अध्याय में और नायक के बारे में बताया नायिका के बारे में 34वें अध्याय में, नायक के बारे में 24वें अध्याय में उन्होंने ये बता रखा है। ठीक है, कभी आपसे पूछे क्योंकि काव्य शास्त्र का ही सब्जेक्ट है, काव्य शास्त्र में ही ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है मुख्य मुख्य चीज, इसको लिखिए नाट्य शास्त्र में कहा। ठीक है, ये प्रश्न भी बनता है आपका, कभी कभी ये भी पूछता है। अगला एक प्रश्न और लिखोगे रस निष्पत्ति में रस देखो रस निष्पत्ति में ब्रह्मानंद सहोदर ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या सर्वप्रथम भट्ट नायक ने की। किसने की? भट्ट नायक ने की। आपको बता देंगे रस निष्पत्ति में ब्रह्मानंद सरोवर की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? भट्ट नायक ने की थी। भट्ट नायक ने ही इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, आगे लिखो सामान्यतः ज्ञात रूप में भोजराजकृत नाम लिखो इसका श्रृंगार प्रकाश प्रथम रस ग्रंथ है। क्या समझे इसके बारे में बताइए। जिस रस में जो पहला ग्रंथ लिखा गया है वो कौन सा है? श्रृंगार प्रकाश। नाट्य शास्त्र में रस के बारे में तो भरत मुनि ने कहा, मगर और क्या था? वो रस संबंधी ग्रंथ नहीं था, वो नाटक संबंधी ग्रंथ था। ठीक है, आपसे प्रश्न में बहुत बड़ा अंतर है। आदमी सोचेगा यार ये तो पहले आचार्य तो भरत मुनि कह रहे हैं और ग्रंथ किसको बता रहे हैं? ठीक है, मगर ग्रंथ जो रस संबंधी है, सिर्फ रस ही रस उसमें है, वो किसका है? भोजराजकृत। उसका नाम क्या है? ठीक है, आया समझ में? देखो भोजराज ने, अगला प्रश्न इसको मिटा दो। यहां तक दिख रहा है। चलो अब यहां पर क्या है? आप यहां पर क्या थे?
जो भोजराज यहाँ पर आचार्य भोजराज थे ना, भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। क्या बोला इसको? रसराज कहा। जो भोजराज कृत थी ना, भोजराज ने जो ग्रंथ लिखा था क्या? श्रृंगार प्रकाश लिखा था। श्रृंगार प्रकाश में इन्होंने श्रृंगार रस को क्या बोल दिया था? रसराज, रसों का राजा कहा था। ये प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसको लिखो। आचार्य भोजराज, भोजराज ने श्रृंगार रस को क्या बोला? रस राज, मतलब रसों का राजा बोल दिया। किसको? रसराज कहा। क्या बोला इन्होंने इसको? रसराज कहा। ठीक है, अच्छा लिखो। रस विवेचन की दृष्टि से, रस विवेचन की दृष्टि से, रस विवेचन की दृष्टि से आचार्य विश्वनाथ कृत, आचार्य विश्वनाथ कृत, कौन सा लिखा था इन्होंने? कौन सा ग्रंथ लिखा था? वो तो कहा था इन्होंने। कौन सा ग्रंथ लिखा था? साहित्य दर्पण। क्या लिखा था इन्होंने? साहित्य दर्पण। अभी ये भी पूछा जाता है, साहित्य दर्पण ग्रंथ किसका है? विश्वनाथ का है। तथा भानुदत्त कृत, तथा भानुदत्त कृत, भानुदत्त ने भी एक लिखा था, उसका नाम क्या है? देखो, रस तरंगिणी। क्या लिखा था इसने? इसने जो ग्रंथ लिखा था भानुमती ने, वो रस तरंगिणी। इसका ग्रंथ का नाम क्या है? रस तरंगिणी। विशेष उल्लेखनीय ग्रंथ है, मतलब बहुत उच्च कोटि की है। ठीक है, उल्लेखनीय ग्रंथ है। इनने बोला, अब देखो, आपको अगर रस से संबंधित कोई उच्च कोटि का ग्रंथ मिलता है तो कौन सा? आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, और दूसरे गुण है आपके पास भानुदत्त का रस तरंगिणी। ये प्रसिद्ध ग्रंथ है इसमें। ठीक है, बहुत उच्च कोटि के हैं। देखो, अब यहाँ पर एक साहित्यकार आते हैं, इन्होंने ये पंडित जगन्नाथ रस के सर्वाग्रणी रूप आचार्य हैं, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था रस गंगाधर। उनका नाम क्या था? ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसको बहुत बड़ी उपाधि दी गई थी। यहाँ पर थे आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। आपने कभी सुना हो कभी हिस्ट्री में? इसका नाम था पंडित राज, पंडित राज जगन्नाथ। इसका नाम है पंडित राज जगन्नाथ। अब इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था आपका रस गंगाधर। क्या था? रस गंगाधर। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? रस गंगाधर। अब रस गंगाधर में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। अब आपसे कभी ये प्रश्न पूछेंगे कि रस गंगाधर, पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर ग्रंथ, पहले इतना लिखो, लिखा। ठीक है, अब यहां पर जो पंडित गंगाधर ने
क्या लिखा था, रस गंगाधर लिखा था पंडित जगन्नाथ ने। तो जगन्नाथ को शाहजहां ने क्या किया था, जो शाहजहां थे मुगल शासक शाहजहां, क्या किया था, जो यहाँ पर शाहजहां आते हैं, शाहजहां जगन्नाथ को क्या कर देते हैं, यहाँ पर शाहजहां जगन्नाथ को पंडित की कौन सी उपाधि दे देते हैं, पंडित राज की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि देते हैं, इसको पंडित राज जो पहले कहा गया है ना, ये उपाधि कौन दे रहा है इसको, शाहजहां। शाहजहां ने इन्हें क्या किसकी उपाधि दी, पंडित राज। देखो शाहजहां ने इन्हें उपाधि कौन सी दी थी, पंडित राज की उपाधि दी थी। किसको, जगन्नाथ को। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ जो रस संप्रदाय से संबंधित थे, उनको पंडित राज की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। शाहजहां ने इनको क्या बोला था, पंडित राज इनको बोला था। ठीक है, अगला देखो, भरत मुनि ने श्रृंगार रस को, भरत मुनि ने श्रृंगार रस को, भरत मुनि ने श्रृंगार रस को, भरत मुनि ने श्रृंगार रस को उज्जवल पवित्र उत्तम कहा। क्या बोला इसने, श्रृंगार रस को उत्तम और उसकी वो उज्जवल पवित्र, उज्जवल पवित्र। किसने बोला इसको, भरत मुनि ने। श्रृंगार रस को उत्तम उज्जवल और पवित्र बोला किसने, भरत मुनि। हमको बहुत साधारण सा प्रश्न लगता है, मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई ये पूछ सकता है कि डेफिनेशन दे सकता है किस मुनि ने श्रृंगार रस को उज्जवल उत्तम या पवित्र कहा। किसने कहा था, ये भरत मुनि ने बोला था। इसने कहा था कि ये भरत मुनि ने ही कहा था। चलो अब एक टेबल बनाओ, उसके बाद में आगे को बढ़ता हूँ। ठीक है, एक टेबल ध्यान से बनाओ, उस टेबल से ही आपको पूरे रस याद हो जाएंगे। ठीक है, पमत देवता है। ठीक है, जैसे और देवता होते हैं ना, ये पमत देवता का नाम है। ठीक है, जब हास्य देवता, हास्य का देवता कौन है, पमत है। ठीक है, अगला क्या है आपका, प्रमथ, प्रमथ। ठीक है, प्रमथ है, प्रथम नहीं है, प्रमथ है। ठीक है, याद रखना प्रमथ, थोड़ा यही आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, यही याद रखना। प्रमथ है इसका हास्य रस का। उसके बाद आता है आपका कौन सा रस, करुण रस आता है। अब यहाँ देखो, श्रृंगार रस का क्या था, रति। श्याम कैसा था इसका, वर्ण। देवता कौन है, विष्णु। हास्य रस का आश। रंग क्या है इसका, और इसका देवता प्रमथ है। ठीक है, अब इसके बाद करुण रस आता है। करुण रस का स्थायी भाव, जब आप देखो, आप जब बहुत दुखी होते हो, तो वहां पर आप दुखी कब होते हो, जब किसी का क्या हो रहा होता है, गलत। आप वहां पर क्या मनाते हो फिर, शोक। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो कपोल होता है। कैसा होता है, रंग जो होता है वो क्या होता है, कपूर होता है। कपूर डालते हो ना, तो कोई मर जाता है तो उसके ऊपर क्या जलाते हैं, कपूर जलाते हैं। याद रख लेना, ये मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। करुण रस में आप शोक की भावना आपके अंदर आएगी, वहां पर क्या जलाओगे, कपूर जलाओगे, रंग कपूर ही होगा ना। और इसका देवता कौन होगा, यम। कौन होगा, यम होगा इसका देवता। ठीक है, आपके अंदर यमी का ये भाव व्यक्त करेगा। उसके बाद अगला रस वीर रस। कौन सा है, वीर रस आएगा। तो वीर रस में, अब वीर रस का जो स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। क्या होगा, उत्साह। आप वीरता जब आपके अंदर आएगी, नहीं मैं इस बार रट्टी निकालूंगी, आपके अंदर क्या आ रहा है, जब उत्साह है तभी क्या आ रहा है, वीर। जब उत्साह होगा तभी क्या आएगा, वीर। देखो, जब तक आपके अंदर रति नहीं होगा तब तक श्रृंगार नहीं आएगा। जब के अंदर आपके हास नहीं होगा तब तक हास्य
जब तक आपके अंदर शोक नहीं व्यक्त होगा तब तक, और जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक रस की उत्पत्ति नहीं होगी। पहले ये आएंगे फिर ये आएंगे। सबसे पहले क्या आएंगे? संचारी भाव। संचारी भाव इनको जगाएंगे और फिर ये किसको जगाएंगे? रसों को जगाएंगे। समझ गए ध्यान से, क्योंकि सबसे पहले आना किसको है? हाँ, वो आएंगे तभी तो जगाएंगे, फिर ये आगे को बढ़ेंगे। ठीक है। और इसका जो देवता है वो गौर है। क्या है? रंग, गोरा रंग, कलर जो है इसका क्या था? गोरा, गोरा रंग। और इसके देवता कौन होंगे? महेश। कौन है? महेश, मतलब महेंद्र, सॉरी महेंद्र, महेंद्र भी हुई, महान है तो इंद्र। ठीक है। आगे देखो, उसके बाद अगला आता है आपका रौद्र रस। कौन सा आता है? पांचवा, रौद्र रस। अब रौद्र रस का क्या होता है? स्थायी भाव क्रोध। क्या होता है? क्रोध। रौद्रता जब आपके अंदर आएगी तो आपके अंदर क्या पहले क्रोध आएगा तभी तो रस आएगा वही। ठीक है। उसके बाद इसका जो रंग होगा कैसा होगा? लाल। कैसा होगा? रक्त, रक्त जैसा इसका लाल होगा, या आप रक्त को ही लाल कहते हैं। ठीक है। और इसका देवता रुद्र होगा। क्या होगा? रुद्र रूप धारण कर लिया कहते हैं ना, तो इसका क्या होगा? रुद्र, इसका क्या होगा? देवता होगा। उसके बाद आपका आता है भयानक रस। क्या आता है? भयानक। अब भयानक रस है, इसका स्थायी भाव क्या होगा? भय। भयानक का भय होगा। ठीक है। आपको जब भय लगेगा तभी आपके अंदर क्या आएगा? भयानक रस आएगा। इसका जो देवता होगा वो कृष्ण, इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? काला। कैसा होगा? कृष्ण कलर होगा इसका, कृष्ण का जैसा सांवला कलर होगा। ठीक है। और काल इसका क्या होगा? देवता होगा। काल क्या होगा इसका? काल। काल आ गया कहते हैं ना धीरे धीरे, तो जो भयानक आएगा तो काल सामने बैठा है कहते हैं, काल जैसा आ गया मेरे सामने, तो तब आपको डर लगेगी। ठीक है। और कृष्ण इसका क्या होगा? कलर काला दिखेगा ना, तो उसके बाद काल इसका क्या होगा? देवता होगा। उसके बाद अद्भुत रस आता है आपका। कौन सा आता है? अद्भुत। अद्भुत रस का जो इसका क्या होगा? स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय। जब आप अद्भुत चीज में होगे तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या आएगा? विस्मय। इसका क्या होगा? स्थायी भाव होगा। और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा? पीत। पीत मीन से पीला या पीत। ठीक है। पीला या पीत होगा, पीत से भी पीला होता है। ठीक है। और इसका देवता कौन होगा? अद्भुत चीजें कौन करेगा धरती में? ब्रह्मा करेगा। कौन करेगा? ब्रह्मा जी करेंगे। ठीक है। आपके आगे 8 रस कितने हुए? 7 ही हुए हैं। कौन सा छोड़ा? विभत्स से छोड़ दिया ना, 8वां विभत्स। कौन सा रस? विभत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। और इसका जो देवता होता है नीला, सॉरी कलर क्या होगा? नीला। और नीला कौन होता है? शिव। तो महाकाल इसकी क्या होंगे? महाकाल। इसकी क्या होंगे? महाकाल देवता। समझ गया? 8 के 8 के रस। अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लो इसको। ठीक है। आपको शॉर्ट ट्रिक में ही याद हो जाएंगे।